श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है। तो श्रावण मास कब से कब तक है ये आपका लिए जानना जरूरी है। साथ ही साथ सोमवार कितने पड़ने वाले हैं, कब कब क्या सोमवार है और क्या चीज चढ़ानी चाहिए, इसको आप नोट कर ले। देखिए, श्रावण मास के बारे में बात करें तो श्रावण मास 11 जुलाई से प्रारंभ होके 9 अगस्त रक्षाबंधन तक श्रावण मास रहने वाला है। और कहीं ना कहीं शिव पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो इस दिन श्रावण मास में शिव जी की पूजा करना, उनकी भक्ति करना, सोमवार के व्रत करना दाम्पत्य जीवन के लिए या किसी भी विघ्न बाधा को दूर करने के लिए अति उत्तम साधन होता है। अब सवाल यह आती है कि सावन के सोमवार कितने हैं। तो इस बार सावन में 4 सोमवार आने वाले हैं। पहला जो सोमवार है वो 14 जुलाई को पहला सोमवार पड़ेगा, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को रहेगा, तीसरा जो सोमवार है वो 28 जुलाई को रहने वाला है और चौथा और अंतिम सोमवार जो है वो कहीं ना कहीं 4 अगस्त को रहने वाला है। अब इन सोमवार में श्रावण मास के अंदर आप सोमवार का व्रत करते ही करते हैं, शिव की पूजा करते ही करते हैं। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको चारों सोमवार अगर आप शिव जी को अर्पित कर देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं, यदि आपको रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत है, पति पत्नी में बनती नहीं, परिवार के अंदर अनबन रहती है या किसी प्रकार का भी मन मुटाव रहता है, मानसिक तनाव यदि रहता है, आप बीमार ज्यादा रहते हैं, डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, चारों के चारों सोमवार गाय का दूध लेके आइएगा, उसके अंदर आपको थोड़ा केसर मिलाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चारों सोमवार को आपको क्या करना है, सोमवार के व्रत भी करने हैं और शिव जी को ये केसर युक्त गाय का दूध का अभिषेक आप करें तो इन चीजों से आपकी मुक्ति होगी। साथ ही साथ करियर में अगर अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हैं तो चारों सोमवार, जी हां, जो चारों सोमवार है इसमें आपको शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर देखिएगा आपका करियर किस लेवल पर पहुंच जाएगा, उपाय करिएगा। और तीसरा अगर देखा जाए तो धन की बचत नहीं हो पाती, व्यापार चल नहीं पाता, धन की डीले कैंसिल हो जाती है, धन से संबंधित कोई भी समस्या, व्यापार से संबंधित कोई भी समस्या हो तो ऐसे में चारों सोमवार को गन्ने का जूस निकलवा के और उस जूस में थोड़ा सा गंगा जल, आधा कप गंगा जल डाल के उसके बाद शिव जी का चारों सोमवार अभिषेक करेंगे तो आपका व्यापार, धन में वृद्धि आप देखेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ शादी या संतान से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, शादी नहीं हो पा रही है आजकल, ये भी समस्या है, या संतान से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है तो चारों के चारों सोमवार को आपको संतरे का रस निकाल लेना है, उस संतरे के रस को शिवलिंग पे अभिषेक करके आना है तो शादी संबंधित समस्या वो दूर होती हुई नजर आएगी। या संतान हो नहीं रही है, संतान से वाद विवाद है, संतान कहना नहीं मान रही, संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो तो संतरे के रस निकाल कर पड़ोस के शिव मंदिर में जाइए, वहां वो चढ़ा दीजिए शिवलिंग पे। चारों सोमवार अगर आप ऐसा कर ले और व्रत कर ले, व्रत ना भी कर पाए अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी होने के योग बन जाते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि आप चारों सोमवार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मित्रों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अक्सर लोग मुझसे मिलने की बड़ी कामना आप लोग करते हैं, तो अभी हमारी जुलाई में टेलीफोन लाइन खुली हुई है। अगर आप मुझसे देश में विदेश में मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलकर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपको ये जो नंबर आ रहा है इस पे संपर्क कर लीजिए व्हाट्सएप पे कि मुझे मिलना है, तो आप मिल भी सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल में मित्रों अगर आपको जानना है तो आप मेरा भाग्य, हमने एक पुस्तिका बनाई है आपको बताया, वो भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मंगा सकते हैं। नहीं तो आप अगर अपने बारे में टेलीफोनिक जानना चाहते हैं मुझसे ही तो आप 7210124289 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, छोटा सा शुल्क रखा है तो वो आप कर सकते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशि की। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम एक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें शनिदेव योग कारक होने के बावजूद भी नीलम पहनने पर नुकसान देता है। उस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर योग कारक है। शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि पंचमेश शनि होते हैं या तुला राशि में उच्च के होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, इनके रत्न पहनने चाहिए।
लेकिन रत्न पहनने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। इसका कारण क्या है? चलिए पहले कुंडली देख लीजिए। ये कुंडली है कन्या लगन की, विक्रांत जी की कुंडली है और ये कन्या लगन की कुंडली है। जैसा कि आप देख सकते हैं पंचमेश इनकी कुंडली में शनि है और पंचम, नवम और लगन के ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको रत्न पहनाते हैं। और जो है शनि जो है तुला राशि के बैठे हुए हैं, तुला राशि के यानी कि उच्च के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी पहले हम विक्रांत जी से बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों रत्न सूट नहीं किया। विक्रांत जी जय माता दी। जय माता दी। तो मेरे को जब गुरुजी ने ये पहनाया था, नीली पहनाई थी और सफ़ेद मूंगा और पन्ना पहनाया था, तो उस साल मेरा प्रमोशन काफ़ी अच्छा हुआ था ऑफिस में भी और मेरा काम अच्छा चलता था। लेकिन जब मैंने नीलम पहना 2017 में तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था घर में ही, मतलब मैं गिर गया था तो ये उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, फिर मैंने उसको उतार दिया था। कारण क्या है मैं अब आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 2017 और 18 के अंदर नीलम पहना। मैंने इनको नीली पहनाया तो नीली इनको सूट किया, ठीक है जी, और इनको अच्छा रिजल्ट मिला भगवान की कृपा से। लेकिन क्या है कि उसके बाद इनका हमसे संपर्क हो नहीं पाया तो उन्होंने सोचा कि नीली पहना है तो नीलम पहन लेते हैं। तो नीलम पहनने के बाद इनके साथ में ऐसा क्या हुआ ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी हम नीलम पहनाते हैं तो नीलम में एक चीज़ का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि उस समय पे आप पर कोई ढैया, कोई साढ़े साती तो नहीं है। यदि ढैया या साढ़े साती होगी, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं इनकी मकर राशि है और विगत 2.5 साल में, अभी तो मकर राशि में शनि चल रहे हैं, विगत 2.5 साल में जो शनि थे वो आपके चल रहे थे धनु राशि में। धनु राशि से भी इनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी। तो उस समय पे अगर आप नीलम पहनते हैं तो बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। अभी भी ये नीलम नहीं पहन सकते हैं। ये नीलम जब पहन सकते हैं जब इन पे पूर्णतया से साढ़े साती निकल जाएगी, जो कि और नीलम इनको सूट भी करेगा विक्रांत जी को, क्योंकि इनको नीली सूट कर गई है। लेकिन कब करेगा? जब ये पूर्ण तरीके से साढ़े साती निकल जाएगी, यानी कि कब? अभी अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में शनि आएंगे। जब कुंभ से निकल जाएंगे तब ये नीलम पहनेंगे और लाइफ टाइम इनको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कारण क्या है कि साढ़े साती के अंदर अगर आप शनि का नीलम पहन लेते हैं और आपकी कुंडली में शनि कितना भी उचका हो, आपको नुकसान देगा, आपको चोट दे देगा, आपको नुकसान दे देगा। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाएं। ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये लगने वो लगने। देखिए मित्रों, किताबी ज्ञान हमने भी बहुत लिया है, हमने बहुत पढ़ा है, पीएचडी की है, ठीक है, और मेडलिस्ट हैं वो आप जानते ही हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान हमेशा बदल जाता है, लोगों से बात करने पे चीज़ें अलग सामने आती हैं। तो कृपया करके अच्छे सुझाव दें, किताबी सुझाव ना दें, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।